अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं फिजिक्स का, जो बेस करता है फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर और उसके टाइप्स पे। तो हम पहले पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के बारे में कि क्या क्या रूल हैं हमारे पास हम लोग जिसके ज़रिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट कर सकें। तो इसमें जो हमारे पास पहला रूल जो है लिखा हुआ है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, मतलब जितने भी जो है ज़ीरो के अलावा डिजिट्स जो होते हैं हमारे पास वो सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है आपको 2, 3, 9। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, 3 और 9, मतलब पूरे के पूरे जो वैल्यू है हमारे पास ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरा रूल है हमारे पास जीरोस लाइज बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि ये नॉन ज़ीरो डिजिट जो होंगे हमारे पास, जो ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट हैं उनके दरमियान अगर ज़ीरो आ जाएं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि 2009, इसमें 2009 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ज़ीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। अगला जो रूल है हमारे पास, ऑल द जीरोस विच लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल द नंबर 0.00786, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जो ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगला जो रूल है हमारे पास, द जीरोस विच आर लोकेट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद एक पॉइंट होता है, उसके बाद जितने ज़ीरो आएंगे हमारे पास उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। जैसे कि 78.000, इसके पॉइंट के बाद 30 लगे हुए हैं, इन 30 को हम कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, जिसकी वजह से ये जो हमने एग्जांपल दी है इसमें कितनी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। अगला जो रूल है हमारे पास वो है जीरोस लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर ग्रेटर देन 1 आर नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट। द नंबर 500 हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि 5 के बाद जितने भी ज़ीरो आएंगे, ज़ीरोस वो सब हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे और इस नंबर के अंदर हमारे पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगला जो रूल है हमारे पास वो है व्हेन two or more number are used in calculation, the number of a significant figure with answer is limited by the number of significant figure in the original data. For example, rectangular garden with side 9.8 meter and 17.1 has an area 9.8 multiplied by 17.1. अ कैलकुलेटर गिव्स आंसर, मतलब ये पूरी जो वैल्यू है इसको हम जब कैलकुलेटर में फीड करेंगे तो कैलकुलेटर हमारे पास आंसर देगा 169.58 मीटर स्क्वायर फॉर दिस प्रोडक्ट। इसका सबका प्रोडक्ट का करेंगे तो आंसर हमारे पास कैलकुलेटर ये देगा। तो क्या होगा इसमें, ओरिजिनल लेंथ क्या हुई, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ओरिजिनल लेंथ में, और फाइनल आंसर जो है हमारे पास वो लिमिटेड है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी राउंडेड ऑफ टू गिव 170 मीटर स्क्वायर। हम पूरा क्या करेंगे, उसको राउंड ऑफ कर देंगे, जिससे हमारे पास जो आंसर आएगा 170 मीटर स्क्वायर होगा। और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वो क्या होंगे 1 और 7, जिसको हम ज़ीरो कंसिडर सिग्निफिकेंट नहीं करेंगे फिजिक्स में। अगला है हमारे पास, वो हम एरर पढ़ेंगे कि एरर क्या है। एरर का डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। मतलब एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारे पास एरर कहलाएगा। ये कभी कभी होता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी, समझने के हम किसी भी चीज़ का लेंथ निकालते हैं, किसी भी चीज़ का डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू में और हम जो मेजर करते हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। जो वो फ़र्क आता है वो हमारे पास एरर कहलाता है। एरर के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं एरर की। पर्सनल एरर, ये क्या होता है, हमारी विजन देखने से हमारे काम करने में कुछ एरर आ जाता है जो कि हम अपनी गलती की वजह से एरर करते हैं, वो हमारे पास आता है पर्सनल एरर। और इसकी डेफिनेशन क्या है, द एरर सम टाइम अराइज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू मेक अ नंबर ऑफ रीडिंग फॉर सम क्वांटिटी इन फेवर ऑफ वन पर्टिकुलर रीडिंग। मतलब हम लोग कभी, आपने देखा हो केमिस्ट्री के अंदर भी हम लोग कभी कभी नंबर ऑफ रीडिंग्स निकालते हैं कि जैसे हम लोग अगर हम परफॉर्म करें टाइट्रेशन, उसमें कभी कभी टीचर्स बोलते हैं कि 3 3 रीडिंग निकालें, एक ही सैंपल की 3 3 रीडिंग निकालें, क्यों, ताकि हम उसको कंसाइज कर सकें अपने आंसर को, उसमें एरर की गुंजाइश कम से कम हो। इसकी वजह से हम लोग उसको, जो एरर जो हमारा आ जाता है कभी कभी वन रीडिंग में, वो पर्सनल एरर होता है। अगला जो एरर की टाइप है हमारे पास वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर
किस वजह से आता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट कभी कभी करेक्ट नहीं होते, उनकी जो है टेंडेंसी, उनकी जो अपना उनका एक्चुअल जो मेजरमेंट करने की जो एबिलिटी होती है कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो एरर अकर हो जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस एरर अराइजेज ड्यू टू द फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दिस यूजुअली कॉल्ड जीरो एरर एंड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी पॉजिटिव भी हो सकता है ये एरर, कभी नेगेटिव भी हो सकता है ये एरर। अगली जो टाइप है हमारे पास वो है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर में क्या हो, सम टाइम दिस टाइप ऑफ एरर इज आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर। कभी कभी गलती से ये एरर प्रोड्यूस हो जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कितना कंसाइज आंसर था, मगर एक थोड़ा सा माइनर सी गलती की वजह से ये रैंडम एरर आ जाता है। दिस अराइजेज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन which are at a certain time beyond the control of the person making measurement, for example changes in temperature, humidity, voltage, etc. तो अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। वो किस बात पे हमारी बेस करती है? एक्यूरेसी पे। Accuracy is ascertaining the measurement of quantities included in a phenomena as close to the factual value as possible। मतलब जो फैक्ट जिस पे बेस करता है, हम कोशिश करते हैं कि जो वैल्यू की जो फैक्ट एक्चुअल वैल्यू हम वो ले आएँ। तो जो हम अगर फ़र्ज़ करो हम लोग उस पे कामयाब हो गए वो वैल्यू लाने में, तो हमने वो काम किस में? एक्यूरेसी में करा। हमने उस काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, तो वो सब चीज़ें कहलाएंगी हमारी एक्यूरेसी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी। कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।